है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त ये है बिन रुके चलना पड़ेगा, जिस जगह भी है अंधेरे की हुकूमत उस जगह दीप सा जलना पड़ेगा। और आज हमारे साथ में है संस्कृति, जिन्होंने कि ऐसा दीपक जलाया है जिसकी रोशनी से धार जिला ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश और बदनावर शहर जो है जहाँ से ये आती हैं वो पूरा चकाचौंध हो रहा है। तो संस्कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसे आईएएस बनने का विचार आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। एंड जब मैंने ग्रेजुएशन किया IIT BHS इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स बैंगलोर एक कंपनी है, वहाँ पे जॉब किया सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे। जब वहाँ जॉब कर रही थी तो वहाँ पे ग्लैमर, पैसा सब कुछ मिलता है, बट धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि अगले 30 से 40 वर्ष तक मैं ये नहीं करना चाहूंगी जो मैं अभी कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा करना है, कुछ दूसरी चीजें करनी है। तब विचार आया कि UPSC करना है। संस्कृति, आपने बेटियों की संस्कृति को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब लोग बहुत चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में जानना। कि पहले खुशखबरी थी कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब में चली गई हैं और इतना बड़ा पैकेज छोड़ने के बाद में प्रशासनिक सेवा में आने का विचार कैसे आपके मन में आया? दरअसल घर में हमेशा से बहुत सामाजिक माहौल रहा है, पिताजी हमेशा से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से मैं भी सहयोग सेवा संस्था के साथ पहले जुड़ी हुई थी। फिर माताजी भी घर में, वो भी हमेशा दूसरों की मदद करना, तो वो जीवा की सेवा ही शिवा की सेवा वाला जो एक मूल मंत्र था घर में सिखाया गया। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज में गई तो पर्यावरण के प्रति बहुत उत्सुकता जगी, तो उस चीजों में काम करना था। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जब मुझे बाहर जाना था, तो जो कठिनाइयों का एक लड़की होने की वजह से सामना करना पड़ा एक छोटे से गांव से, तो उससे लगा कि जो मुझे सामना करना पड़ा वो किसी और को ना करना पड़े। ग्रेट। निश्चित ही बेटियों के लिए इतनी खूबसूरत राह संस्कृति सोमानी ने खड़ी की है कि अब कोई भी बेटी होने पर खुश ही होगा। संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आईएएस में ये संघ लोक सेवा में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक, लास्ट जो फाइनल स्टेज होता है तब तक पहुंची थी, फिर अभी 2nd टाइम मेंस दिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पूछना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपसे संस्कृति सोमानी जी पूछना चाहेंगे कि आपने कितने घंटे ये पढ़ाई की और इस उपलब्धि तक पहुंची हैं? वैसे हर दिन का एक सेम नहीं होता था, पर एवरेज अगर बोलूँ तो 7-8 घंटे, और साथ में कोई भी अखबार एक पढ़ती थी। तो 7 से 8 घंटा और अपडेट रहना, यानी हमारे देश दुनिया की सारी चीज़ें अपडेट रहने के साथ में इन्होंने ये इस उपलब्धि पर पहुँचे हैं। और मध्य प्रदेश गौरवान्वित है कि 49 रैंक जो है इनको मिली है, तो ये खुशी का पल है। और हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में आपका क्या लक्ष्य है? आप किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगी? एक चीज जो दिमाग में है कि भारत सरकार जो भी काम दे उसे बहुत ही अच्छे ईमानदारी से और एफिशिएंसी से करना है, पर साथ ही साथ कुछ चीजें जैसे जो वैल्यू ऑफ ए गर्ल चाइल्ड है, कैसे एक जो जिले में जिस तरह से लड़कियों के लिए कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए, लड़कियों के साथ साथ जो दूसरे वल्नरेबल सेक्शन है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सामाजिक सरकारी स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए। साथ ही साथ आज हम एक क्लाइमेट मिशन चला रहे हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, भारत उसका एक नेता बनते आ रहा है, तो उस विषय में भी जिले लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक काम करने का मेरा मन है। संस्कृति सोमानी जी, आपसे बहुत सारे हमारे स्थानीय लड़के और लड़कियां प्रेरणा ले रहे हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बदनावर जैसी जगह से या धार झाबुआ जैसी जगह से आते हैं और इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये बोलूंगी कि एक तो अपने आप में भरोसा रखें। कुछ भी हो जाए, कभी कभी उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई भी इंसान हो। इवन महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के जीवन में भी कठिनाइयां आई थी, तो उनसे लड़ना सीखना चाहिए। एक कोट है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उसके अलावा आज प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है, हम टेक्नोलॉजी का यूज बहुत तरीकों से हो सकता है, हमें कैसे पॉजिटिवली यूज करना है। जैसे मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में अपने लैपटॉप, अपने आईपैड और दूसरी जो ऐप्स होती हैं नोट मेकिंग के लिए जो हम ऐप्स यूज करते हैं, उसका काफी प्रयोग किया और उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया।
साथ ही साथ आज हमारे देश में एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमें पानी बचाना चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए, हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। ये चीजें जब हम धीरे धीरे जीवन में लाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, हमें खुशी भी होगी अंदर से। एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि अभी मतलब बेटियों के लिए अभी भी राह उतनी मजबूत नहीं है, तो आपको घर में बेटी होने पर सबसे ज्यादा सपोर्ट किन लोगों ने किया इस तैयारी के लिए? मेरी माताजी किरण सोमानी और मेरे पिताजी मनोज जी सोमानी ने, मतलब जब बाहर भी भेजना था तो माताजी को ही सब आकर बोलते थे बेटी है बाहर क्यों भेजना है, पर वो डटी रही। और जब यूपीएससी करनी थी नौकरी, जब नौकरी लगी पहली बार इतनी, तो लोग आकर बोलने लग गए इतनी नौकरी लगी अब लड़का कैसे मिलेगा। उसके साथ साथ जब जैसे अभी जब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तब भी थोड़ी परेशानी आई, पर पिताजी ने बोला कि जिस तरह की चींटी बार बार चढ़ते रहती है गिर के भी, उसी तरह बस चलते रहना है। और उनके पिताजी ने ये हौसला उनको दिया कि वो आगे बढ़ती रहें, और आज आपके सामने एक आईएएस के रूप में संस्कृति सोमानी जी हैं। मैं अंतिम अपनी बात में केवल आपसे ये चाहूँगी कि जिनके घर में बेटियां हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं बोलूंगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हमेशा से बेटियों को तो भगवान का रूप देखा गया है। हमारी जितनी माँ दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, और जितने भी गॉडेस हैं हमारे यहाँ पे, सबका रूप दिया गया है। तो उस तरह की वैल्यू हम जब बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटी किसी से कम नहीं है, बेटी को अगर बचपन से सही प्रोत्साहन मिले, सही आज़ादी मिले, सही एक दिशा निर्देश मिले, उसको एजुकेशन दे हम, तो हमारा देश में अभी जो एक हाथ से चल रहा है देश, जब दोनों हाथों से चलने लगेगा तो हमारा देश जल्दी ही 2047 में एक डेवलप्ड देश बन पाएगा। बहुत ही खूबसूरत संस्कृति सोमानी जी ने कहा कि दोनों हाथ चलेंगे, बेटा और बेटी दोनों चलेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, माता पिता का आपने बताया कि सच में किरण जी और मनोज जी सोमानी जी ने आपको बहुत मदद की, आगे बढ़ाया। इसके अलावा संस्कृति जी आप बताना चाहेंगे कि किसी और ने भी आपको प्रोत्साहित किया इस आगे बढ़ने के सफ़र में? जी बहुत सारे लोग हैं, मेरी मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ऐसे मेरी बड़ी बहन है गरिमा जी मुंद्रा, वो दिन रात मेरा सपोर्ट सिस्टम बनी रही। वो मैं IIT BHU से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ मेरे जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वहाँ के मेरे टीचर्स सबने बहुत हेल्प की। मैं वॉलीबॉल खेलती थी तो मेरे कोच सर थे जो रेगुलरली मुझे कॉल करते रहते थे प्रिपरेशन के टाइम। मेरे बदनावर के दोस्त, मेरा पूरा सोमानी परिवार, सब मेरी ढाल बने रहे, मेरे नाना जी नानी जी, तो इन सबका श्रेय जाता है मेरी सफलता में। संस्कृति सोमानी जी, आप IAS बनी हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, तो आप लड़कियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्पेशली इस तैयारी को लेकर? सबसे पहले तो राइट मोटिवेशन, हमारा एम क्यों है कि हम पब्लिक सर्विस के लिए हम इस तैयारी में आए, वो हमें हमेशा मोटिवेट करेगा, चाहे उतार चढ़ाव आते रहे। उसके साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना। कई बार हम पढ़ते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं देते, जंक फूड खाते हैं, सोना उठना सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते, पर हमें थोड़ा योगा करना चाहिए, थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहिए ताकि वो दिक्कतें ना हो। उसके साथ साथ हर एग्ज़ाम की एक टेक्निक होती है, सिर्फ 12 या 14 घंटे लोग बोलते हैं पढ़ने, उससे कुछ नहीं होगा। हम कम पढ़कर भी जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करके, और 10 बुक की जगह 1 बुक पढ़ें, पर अच्छी पढ़ें। मैं अंतिम अपनी बात में केवल आपसे ये चाहूँगी कि जिनके घर में बेटियां हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी बेटियों के परिजनों को कि अपनी बेटी को पूरी आज़ादी दें, पूरा प्रोत्साहन दें, हर एक कदम पे उसका साथ देवें, ताकि जब हमारा देश एक पक्षी की जैसे 2 पंख होते हैं, उन दोनों पंखों, एक लड़का और एक लड़की, दोनों पंखों पे चलेगा तो बहुत ही जल्द एक विकसित देश बनेगा। एक अंतिम सवाल केवल कि बदनावर की आप प्रथम IAS बनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का माहौल है, और असली खुशी तो जब मैं बदनावर पहुंची और जो मैंने सबके मुख पे खुशी देखी, स्पेशली सब लोग अपनी बेटियों को लाए थे और बेटियों को मेरे से मिला रहे थे, बोल रहे थे हमें अपनी बेटी को भी ऐसा बनाना है। तो वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस थॉट के साथ मेरे पिताजी ने मुझे बाहर भेजा था, आज जाके वो थॉट कि हर कोई अपनी बेटी को IAS बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। संस्कृति सोमानी जी ने एक छोटे से शहर का पूरा वर्चस्व अलग कर दिया और बेटियों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संसार बनाया है। तो हम पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ संस्कृति सोमानी जी को देते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।